बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हज़रत गिरामी, आज आप अहबाब के साथ तसव्वुफ़ के इस प्रोग्राम में एक बड़ी इस्लाह आमेज़ बात करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सभी अहबाब इस बात से अच्छी तरह वाक़फ़ हैं कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बरगज़ीदा बंदों के साथ बात करते हुए, उनका ज़िक्र करते हुए अल्लाह ने फरमाया, अला ख़बरदार, इन्ना औलिया। अल्लाह ने लोगों को मुतवज्जो, पहले तवज्जो दिलवाई कि लोगों ख़बरदार, मेरी आवाज़ को सुनो। अल्लाह क्या कहना चाहता है उसकी आवाज़ को सुनो, उसके ऐलान को सुनो। ख़बरदार का मतलब ऐलान होता है। ऐलान करके कहा, हज़रात मेरा ऐलान सुनो। जो मेरे दोस्त होते हैं, जो मेरे औलिया होते हैं, जो मेरे वली होते हैं, औलिया का मतलब दोस्त होता है, उनको ना किसी चीज़ का गम है, ना किसी चीज़ का खौफ है, हर चीज़ से बाखौफ हैं। इनके साथ अगर दुनिया के अंदर हम इंसानों का इनके साथ तल्लुक़ हो जाता है, हमारी इनके साथ निस्बत हो जाती है, तो उनको कहा जाता है मुरीद। बैत जो कर लेता है, जो अपना तल्लुक़ कायम कर लेता है, उसे कहते हैं मुरीद। अब पीर और मुरीद का जो रिश्ता होता है, जो आपस में तल्लुक़ होता है, ये बड़ा ख़ास तल्लुक़ होता है। आज इस दुनिया के अंदर जो मैं आपकी इस्लाह करनी चाहता हूँ, ये जो तल्लुक़ होता है पीर और मुरीद का, इसके अंदर जब दुनिया की लालच बढ़ जाती है, जब दुनिया की हवस आ जाती है, जब दुनिया इसके अंदर शामिल हो जाती है, तो फिर रूहानियत ख़त्म हो जाती है। आपस में तल्लुक़ जो होता है वो मज़बूत नहीं रहता। तल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए इन तमाम चीज़ों को दरमियान से निकालना पड़ेगा। जब तमाम चीज़ें दरमियान से ख़त्म हो जाएंगी, फिर तल्लुक़ कायम हो जाएगा। जब वो तल्लुक़ होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब अता फरमा देगा। जैसे हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कोट मिठन वाले सरकार, आपका एक मुरीद था, बड़ी दूर दराज के इलाका से आने वाला था। आपके पास आता, जब भी आपके पास आता तो आपके लिए तोहफ़ा लेकर आता। ये औलिया ज़ाम की बारगाह में तोहफ़े लाना, ये आज की बात नहीं है, ये सदियों की बात है। नबी पाक की बारगाह में सहाबाए किराम जब दूसरे शहरों से सरकार के ग़ुलाम आते थे ना, तो अपनी अपनी तरफ से तोहफ़े लेकर आते थे। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अगर आका का ना एक ग़ुलाम था, वो गरीब होने की वजह से सरकार की बारगाह में तोहफ़ा ना लाता, तो एक दिन सरकार की बारगाह में तशरीफ़ फरमा थे, तो एक सहाबी यानी कि सरकार के ग़ुलाम तोहफ़ा लेकर आए, तो उनके दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि मैं तोहफ़ा नहीं लेके आया, काश मेरे पास भी ये हिम्मत होती, तौफ़ीक होती, मैं भी तोहफ़ा लेके आता। तो कुछ हुआ यूँ, मैं समझाने के लिए ये बात करनी चाहूँगा कि वो एक दिन दोबारा सरकार की बारगाह में आए, तो दुकान से उन्होंने उधार तोहफ़ा लिया। जो खाता बना होता है ना उधार वाले खाते में आका का नाम लिखा दिया। जब भी आना सरकार का नाम लेके आ जाना, तोहफ़ा ले आना। दुकानदार भी हुब्ब वाला था, मोहब्बत वाला था, उसने भी कभी नहीं पूछा था, ना सरकार से कभी पूछा। एक दिन ना सरकार दुकान के पीछे से गुजर रहे थे, एक दिन सरकार उस दुकान के पीछे से गुजर रहे थे, करीब से गुजर रहे थे, तो बंदा ना दुकान पे खड़ा दुकानदार से कह रहा, मुझे ये भी दे दे, मुझे ये भी दे दे, कितने पैसे हो गए, इतने पैसे हो गए। फरमाया, मेरे आका का नाम लिख दे, नबी पाक का नाम लिख दे, नबी पाक के खाते में दे दे। तो आका ने जब देखा ना, कान में आवाज़ पहुंची कि कौन है मेरे नाम पे खरीदो फरोख्त कर रहा है। जब सरकार ने देखा ना, तो सरकार का बड़ा प्यारा ग़ुलाम था, मेरे नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,
आपने जब देखा ना तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो मेरे नबी उस दुकानदार के करीब चले गए और जो दुकान से चीज़ें खरीद रहा था ना उसके पीछे से चले गए, तो ऐसे आंखों पे जाके हाथ रख दिए, सीने से लगा लिया। वो अर्ज करने लगा, सोनिया कमली वालिया जे फड़े आई ते छड़ी ना। इतना मज़ा आया। लेकिन ये नहीं कहा कि मेरे नाम पे खरीदो फरोख्त क्यों कर रहा है, नहीं, कि ये मेरे लिए तोहफा लाता है, लेकिन था इनके पास कुछ नहीं, इसलिए मेरा नाम लिखवा के आ जाता है। तो सामने करम इसी तरह बात जो मैं कर रहा था, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले, आपका मुरीद था, बड़ा गरीब था। तो जब भी अपने पीर की बारगाह में आता ना तो तोहफा लेके आता। तोहफा क्या लाता? एक लुंगी, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कि बांधने वाली चादर जो बांधी जाती है, वो एक लुंगी लेकर आता। हर साल आता लुंगी लेके आता, साल बाद आता लुंगी लेके आता। अच्छा, अगली बात समात फरमाएं, और उसकी अपनी जो चादर होती ना, बांधने वाली लुंगी जो होती, वो फटी होती। अपने मुर्शिद के लिए नई लुंगी लेके आता। अल्लाह अकबर, अपनी फटी है, मुर्शिद के लिए नई है। आखिर वक्त गुजरा, गुर्बत घर में पहुंच गई। पहले भी गरीब था लेकिन दिल बड़ा अमीर था। अपने मुर्शिद की बारगाह में अब दोबारा अगले साल जाना है। लुंगी लेने के लिए पैसे नहीं है, लुंगी लेने के लिए कोई रकम नहीं है। साल गुजर गया। आने वाले साल में उसने थोड़े थोड़े करके पैसे जमा किए कि मुर्शिद की बारगाह में तो जाना है ना। पैसे जमा किए, जब पैसे जमा किए लुंगी खरीदी। अब एक लुंगी नहीं, अब 2 लुंगियां खरीद लीं। लेके मुर्शिद की बारगाह में चला गया। हुजूर माजरत, मैं पिछले साल नहीं आ सका, मैं तोहफा लेके आना था, नहीं आ सका, गरीब था, नहीं ला सका। एक पिछले साल की है, एक इस साल की है। अल्लाह अकबर। मुर्शिद ने एक मुरीद को आवाज दी, कहा कि जल्दी करो, माचिस लेकर आओ, जल्दी माचिस लेकर आओ। माचिस लाई गई, दोनों लुंगियों को रखा गया, मुर्शिद ने जला दी। मुरीद तड़प गया, रोने लगा, अर्ज करने लगा, हुजूर मैं गरीब हूं, क्या मुझसे नाराज हो गए हैं? क्या मुझसे नाराज हो गए हैं? कहा कि नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ। आप फरमाते हैं, मैं आग लगाता हूं ऐसी चीज को जो हमारे रिश्ते को दूर कर देती है। तू दौलत की वजह से मेरे पास नहीं आ सका। पीरी मुरीदी होती ये है कि तड़प दोनों तरफ हो, पीर को भी पता हो, मुरीद को भी पता, दोनों में आपस में मोहब्बत हो, फिर पीरी मुरीदी का मजा आता है। मैं अपने आस्ताना आलिया चिश्तिया साबरिया से ये पैगाम देना चाहता हूं कि मुर्शिद की बारगाह में तोहफा लाने वालों, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। लेकिन मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा, ये नहीं सोचना मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं मुर्शिद के पास कैसे जाऊँगा, क्या नज़र पेश करूँगा। यह नजराने छोड़ दो, ये पुरानी बातें हो गई हैं। अब दीन के खिदमत में आ जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ मोहब्बत कर लो, ऐसी सारी बातों को छोड़ दो। अरे ये दुनिया की चीज़ें हमें मुर्शिद से दूर कर रही हैं। तो इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों, ये दुनिया की तमन्ना, दुनिया की लालच, ये दौलत, ये हव्स, ये हसरत जो होती है, ये हमें मदीने वाले से भी दूर कर रही है। बच जाओ। अंग्रेज़ गैर मुस्लिम जो हैं वो हम पर गलबा कर रहे हैं, कभी टच मोबाइलों के ज़रिए, कभी नए नए कपड़ों के ज़रिए, नई नई गाड़ियों के ज़रिए हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। ख्वाजा साहब ने क्या कहा, ख्वाजा गुलाम फरीद ने, मैं आग लगाता हूँ ऐसी चीज़ को जो यार को यार से दूर कर दे। तो मैं भी ये कहता हूँ, मैं आग लगाता हूँ दुनिया की ऐसी चीज़ों को जो चीज़ें हमें मदीने वाले से दूर कर रही हैं, दीन इस्लाम से दूर कर रही हैं, रूहानियत से दूर कर रही हैं, तसव्वुफ से दूर कर रही हैं, मार्फत से दूर कर रही हैं। बच जाओ, अब भी वक़्त है। अपने अंदर जज्बा ईमान पैदा करो, मजबूती पैदा करो, मोहब्बत रसूल पैदा करो, इश्क रसूल पैदा करो।
जब इश्क हो जाता है ना, फिर पता ही नहीं चलता, ना फिर वक़्त का पता चलता है, ना दुनिया का पता चलता है। ये दुनिया जो है, ये लालच जो है, ये तमन्ना जो है, ये हसरत जो है, ये हिर्स जो है, ये दुनिया की जो दौलत है, ये हमें दीन इस्लाम से दूर कर रही है। बच जाओ, बच जाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को मुर्शद के साथ अकीदत अता फरमाए, दीन इस्लाम के साथ मोहब्बत अता फरमाए, नबी का इश्क अता फरमाए, सहाबा का इश्क अता फरमाए, औलिया का इश्क अता फरमाए। अल्लाह पंजतन पाक के सदके हमारी माल जान सभी की हिफाजत फरमाए, हमें सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।